Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making math learning easy and simple for you. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हमने कन्वर्जेंसी टेस्ट स्टडी कर लिए हैं एंड अब हम मूव करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड की तरफ। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो इंटीग्रल यूज कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स टाइप का यूज कर रहे हैं बिकॉज दैट इज सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो लिमिट्स ए एंड बी ये दोनों यहाँ पे फाइनाइट होंगी बट एफ एक्स आपका अनबाउंडेड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंक्शन आपका अनबाउंडेड है बट लिमिट्स में दोनों वैल्यूज फाइनाइट होंगी। सो पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, जहां आपका फंक्शन x माइनस ए टू द पावर n टाइप का है। इस इंटीग्रल को हम कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू द n। जैसे हमने 1 अपॉन x टू द पावर n को डिस्कस किया इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड में, अब हम 1 अपॉन x माइनस ए टू द पावर n को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट काइंड की तरह ही यहाँ पर भी जब आपका n लेस देन 1 है तो ये इंटीग्रेशन हमें वैल्यू दे देता है 1 अपॉन 1 माइनस एन बी माइनस ए 1 माइनस एन, मीन्स ये है कन्वर्जेंट। यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू है दैट इज कन्वर्जेंट। लेकिन अगर n आपका ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ हमें मिल जाता है इनफाइनाइट, मीन्स डाइवर्जेंट। सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका ये क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड a को रिप्लेस कर देंगे हम a प्लस एप्सिलॉन टू b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर n। सिंपली इंटीग्रेट करते हुए सॉल्व करेंगे तो हमें n इज लेस देन 1 पर वैल्यू मिल जाएगी ये एंड n इज ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू मिल जाएगी इनफाइनाइट। एंड जब n हमारा 1 होगा तो दिस इज समथिंग log x माइनस a मीन्स इंफिनिटी, मीन्स डाइवर्जेंट। तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला, कंबाइन करके हमें मिला कि फ्रॉम ए टू बी 1 अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर एन डी एक्स हमारे पास जो प्रॉपर इंटीग्रल है सेकेंड काइंड का, अगर आपका n 1 से लेसर है तो कन्वर्जेंट, अगर आपका n 1 से ग्रेटर है और इक्वल है तो डाइवर्जेंट होगा। प्रोसीजर यहाँ पर भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड की ही तरह होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर एन टाइप का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम ए टू बी जहां आपकी लिमिट्स गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू पावर n की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कहेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है, एफ एक्स आपके पास पॉजिटिव होगा एंड एक दूसरा फंक्शन फाई एक्स आपके पास होगा। अगर एफ एक्स एंड फाई एक्स में रिलेशन क्या होगा, मॉड ऑफ फाई एक्स is greater than or equal to fx। अगर ऐसा पॉसिबल है fx एंड फाई एक्स के बीच ऐसा रिलेशन पॉसिबल है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx अगर कन्वर्जेंट होगा तो a टू b फाई एक्स dx का इंटीग्रल जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फाई एक्स एंड एफ एक्स अगर हमें किसी इंटीग्रेशन में मिल रहे हैं, उनके बीच अगर ये रिलेशन है एंड एफ एक्स आपका पॉजिटिव है तो हम फाई एक्स की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी अकॉर्डिंग टू एफ एक्स डिनोट करते हैं। ओके, दिस इज कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यू टेस्ट। तो म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स है जो कि अनबाउंडेड है ए पर और इंटीग्रेबल है इन दिस इंटरवल ए प्लस एप्सिलॉन कॉमा बी, जहां एप्सिलॉन आपका लाई कर रहा है फ्रॉम 0 टू b माइनस ए। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू म्यू टेस्ट एक म्यू नंबर एग्जिस्ट करेगा। ये म्यू आपका कैसा होगा, अगर ये म्यू, पहली कंडीशन क्या है, इफ ये म्यू आपका लाई कर रहा है बिटवीन 0 टू 1 और इसके साथ साथ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस a टू द पावर म्यू fx की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। म्यू आपका नंबर कैसा होना चाहिए, बिटवीन 0 टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 x माइनस a टू द पावर म्यू fx एग्जिस्ट करे तो आप कहेंगे कि आपका जो ये इंटीग्रल था फ्रॉम a टू b fx dx ये कन्वर्ट्स करेगा, ये कन्वर्जेंट होगा, पहली कंडीशन। लेकिन अगर आपका म्यू
1 है या 1 से ग्रेटर है। यहाँ पर आपका म्यू 0 to 1 लाई कर रहा है, 1 नहीं है। लेकिन अगर आपका म्यू 1 है और 1 से ग्रेटर है और यहाँ पर जो लिमिट आपकी है x टेंस टू a प्लस 0, यही होल वैल्यू x माइनस a म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट तो करे, वैल्यू तो दे, लेकिन ये इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपका जो ये इंटीग्रल है अब इस केस में डाइवर्जेंट हो जाएगा। नॉन जीरो होना चाहिए या यहाँ पे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है। इन तीनों केसेस में ये डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का था। यहाँ पर आपका फंक्शन अनबाउंडेड होगा एट ए एंड ये इंटीग्रेबल है फ्रॉम a प्लस एप्सिलॉन टू b, जहां एप्सिलॉन आपका लाई कर रहा है फ्रॉम 0 टू b माइनस a। पहली कंडीशन अगर आपका म्यू 1 to 0, 0 to 1 लाई कर रहा है एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस 0, x माइनस a टू द पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट करे, इट मीन्स आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। लेकिन आपका म्यू 1 है, 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू है एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस 0, x माइनस a टू द पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट करे एंड नॉन जीरो हो या इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तो ये इंटीग्रल आपका होगा डाइवर्जेंट, ये डाइवर्स करेगा। ओके, म्यू की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसे इंटीग्रल को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड टेस्ट की तरफ, दैट इज एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट में क्या है आपके पास, यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपको मिला कि दैट इज कन्वर्जेंट एंड एक दूसरा फंक्शन आपको मिला फाई एक्स। ये फाई एक्स कैसा है, बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक है। ठीक है, मोनोटोनिक विद दिस इंटरवल ए टू बी। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एफ एक्स एंड फाई एक्स का प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए टू बी इंटीग्रल जो हमें मिला, ये आपको मिलेगा कन्वर्जेंट। यहाँ पे हम कंप्लीट इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो इस कंप्लीट इंटरवल में बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है आपका फंक्शन फाई एक्स एंड एफ एक्स आपका कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो एफ एक्स एंड फाई एक्स है with respect to a to b integration आपको convergent मिलेगा। This is Abel's test. And the last is Dirichlet test. Dirichlet test में आपके पास क्या है, from a plus epsilon to b fx dx आपका bounded है and phi x bounded and monotonic function है from a to b interval and साथ ही limit x tends to a पर इस function fx की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, means fx at x tends to a कन्वर्ज कर रहा है 0 पर। तो अगर आपके पास ऐसा एफ एक्स एंड फाई एक्स दोनों फंक्शन मिल रहे हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स एंड फाई एक्स का प्रोडक्ट है एंड ये जो इंटीग्रल होगा ये डेफिनेटली कन्वर्ट्स करेगा। सो डिरिचलेट टेस्ट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है, वहां हम लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी यूज करते थे, यहाँ पे हम लिमिट एक्स टेंस टू ए यूज कर रहे हैं बिकॉज ए पर आपका फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। फ्रॉम a प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो बाउंडेड है, फाई एक्स आपका बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड साथ ही लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, कन्वर्ट्स कर रहा है 0 पे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ एक्स एंड फाई एक्स फ्रॉम a टू b फाइनाइट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट मिलेगा। सो दिस इज डिरिचलेट टेस्ट। सो जैसे आपने टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के लिए स्टडी किए, वही सारे टेस्ट अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड के लिए भी हम यूज करते हैं। लिटिल बिट चेंजेस यहाँ पे आपको मिलते हैं। ओके, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड उनकी हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास है सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूव दैट फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन sec x अपॉन x dx ये डाइवर्जेंट है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का, बिकॉज 0 to 1 जो 0-1 लिमिट्स हैं ये दोनों फाइनाइट तो है, लेकिन sec x अपॉन x हमारा अनबाउंडेड है, एट 0 ये अनबाउंडेड हो जा रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे दैट इज डाइवर्जेंट। वी नो दैट मॉड ऑफ sec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अगर मैं डिवाइड कर दूं x से बोथ साइड, यहां से मिला हमें रिजल्ट sec x अपॉन x दिस होल मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन x, मीन्स अगर मैं फाई x ले लेती हूं sec x अपॉन x को एंड एफ एक्स में चूज करती हूँ 1 अपॉन x को। वाई? बिकॉज जब भी हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं एफ एक्स आप वो टर्म लेंगे, वो वैल्यू आप एफ एक्स लेंगे जिसको आप इजिली
कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट शो कर सके। दैट्स वाई मैंने एफ एक्स ले लिया 1/x एंड सेक एक्स अपॉन एक्स को ले लिया 5x एंड इन दोनों के रिलेशन से दिस इज 5x एंड दिस इज एफ एक्स। मुझे क्या मिला? दिस मॉड ऑफ 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। सो अगर मेरा एफ एक्स कन्वर्जेंट हुआ तो 5x भी कन्वर्जेंट है एंड अगर मेरा एफ एक्स डाइवर्जेंट हुआ तो 5x भी डाइवर्जेंट है। अब हम एफ एक्स को देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम 0 to 1 1 upon x dx, तो चाहे हम इसे सिंप्लीफाई करें या x to the power 1 है, वी नो दैट जब हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का एंड x to the power 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो n is equal to 1 के लिए ये होता है इंटीग्रल डाइवर्जेंट। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट ये मिला कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो डाइवर्जेंट है। सो हम यूज कर सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमें रिजल्ट ये मिला कि अगर एफ एक्स डाइवर्जेंट है तो 5x भी डाइवर्जेंट होगा। मीन्स फ्रॉम 0 to 1 sec x upon x dx, जो ये इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट होगा बिकॉज फ्रॉम 0 to 1 1 upon x dx ये भी डाइवर्जेंट है। सो एफ एक्स एंड 5x में अगर आपको ये रिलेशन मिल गया फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड, तो एफ एक्स अगर आपका डाइवर्जेंट है तो 5x भी आपका डाइवर्जेंट होगा एंड यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन मिला है एंड आपको ये रिलेशन मिल जाता है तो उस एफ एक्स के अकॉर्डिंग आप 5x का कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी शो कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको x की पावर्स दिख रही हैं तो हम म्यू टेस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये फंक्शन एफ एक्स है 0 पर अनबाउंडेड है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो दैट इज अनबाउंडेड। तो आपका ये फंक्शन 0 पे अनबाउंडेड है तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 0 पे अनबाउंडेड है, बाकी वैल्यूज पे नहीं। सो इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ फ्रॉम 0 to a कंप्लीट वैल्यू प्लस a to 1। तो पहले मैं 0 to a dx अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x को स्टडी करती हूँ। सो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 के अकॉर्डिंग x पावर म्यू एफ एक्स को मैं स्टडी करती हूँ। एफ एक्स क्या है मेरा? दिस इज एफ एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? लिमिट x टेंस टू 0 म्यू मेरा है हाफ, x पावर हाफ अपॉन द कंप्लीट वैल्यू। ये वैल्यू मुझे सिंप्लीफाई करने पर क्या दे देती है? ये x पावर हाफ है, ये भी हाफ है, तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। मीन्स इफ मैंने म्यू इज इक्वल टू 1 लिया, मुझे ये लिमिट की वैल्यू 1 मिल जा रही है। मीन्स जब म्यू मेरा 1/2 है, लिमिट की वैल्यू मुझे मिल जा रही है 1। यहाँ म्यू लाई कर रहा है फ्रॉम 0 to 1 1/2। ओके, एंड लिमिट की वैल्यू x माइनस 0। ओके, बिकॉज x टेंस टू 0 की हम बात करें, ठीक है ना। x माइनस 0 म्यू एफ एक्स को हमने देखा तो हमें क्या वैल्यू मिली? एग्जिस्ट करा, फाइनाइट वैल्यू मिली, ठीक है ना। इट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन हमें मिला ये कन्वर्ट्स करेगा फ्रॉम 0 to a। इसी तरीके से आप सेकंड इंटीग्रेशन को हम स्टडी करें, इसको अब स्टडी करते हैं सिमिलरली जैसा हमने यहाँ किया, बट यहाँ जो लिमिट होगी, लिमिट यहाँ तो x टेंस टू 0 पर था, ठीक है। यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे एंड हमारा जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स म्यू एफ एक्स को हम देखेंगे। तो हमने क्या किया? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 एंड यहाँ पर म्यू हम लेंगे हाफ, मीन्स 1 माइनस एक्स पावर हाफ अपॉन जो हमारा कंप्लीट फंक्शन है, ठीक है, अंडर रूट x 1 माइनस एक्स। ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमें वैल्यू देगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन केवल आपका x बच गया, सो आई विल राइट हियर 1 माइनस h पावर हाफ एंड ये सिंप्लीफाई होके लिमिट s टेंस टू 0 पुट करने पर हमें वैल्यू मिल गई 1। मीन्स यहाँ भी हमारा जो म्यू है वो लाई कर रहा है 0 to 1 बिकॉज म्यू क्या है यहाँ पर? 1/2 है, ठीक है। एंड हमने क्या देखा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 1 माइनस एक्स टू द पावर म्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है?
फाइनाइट मिल रही है। इट मीन्स हमारा जो ये वाला इंटीग्रेशन है फ्रॉम a to 1 dx अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x, ये भी कन्वर्जेंट होगा। यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि हमारा जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x, ये कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने 0 to 1 इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया था फ्रॉम 0 to a एंड a to 1, एंड 0 to a भी हमारा कन्वर्जेंट है, a to 1 भी हमारा कन्वर्जेंट है। बाय म्यू टेस्ट वी कैन से this complete integration from 0 to 1 dx upon under root x 1 minus x, ये क्या है? कन्वर्जेंट है। एंड जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन, आपका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो अनबाउंडेड हो रही है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 1 माइनस x टू द पावर म्यू एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वो वैल्यू हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बाय म्यू टेस्ट वी कैन से this is convergent. ओके, सो इस तरीके से हम म्यू टेस्ट को यूज करते हैं। ओके, तो बाकी टेस्ट भी आप जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड को हम स्टडी करते हैं, उसी तरीके से हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड के लिए टेस्ट को यूज करते हैं, एंड उनका अप्लाई करते हुए हम इंटीग्रल को शो करेंगे दैट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, थैंक यू।